हेलो क्लास, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 14 चैप्टर का सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको याद वही होगा। और अब हम डिस्कस करने वाले एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जानने के लिए और पूरी तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो है वो आपके आसपास ही मिल जाती हैं, कुछ चीजों के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर से ही आती हैं, जैसे मान के चलो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू बाहर से कोई माल आता है तो वो हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि मान के चलो अमेरिका से कोई माल आया तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो प्राइमरी सेक्टर आ गया, सेकंड में आपका मैन्युफैक्चरिंग आ गया जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, ठीक है। एग्रीकल्चर भी हमने डिस्कस कर चुके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हमने डिस्कशन कर चुके। उसके अलावा हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए कि सर्विस सेक्टर अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से प्ले करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है जानने और समझने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने जैसे कि आपको बताया, कुछ चीजें होती हैं जो आपके आसपास मिल जाती हैं, कुछ चीजों के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, और कुछ चीजें जो हैं जो बाहर से ही आती हैं। तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यदि बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है रोड ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। उसका रीजन ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट में पैसा जो है कम खर्च होता है एज कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेलवे लाइन में पैसा खर्च होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। संभावना क्या होती है? होती ही है, क्योंकि रेल लाइन बिछाने में जितना खर्चा आता है उतना एक मामूली सी कोई नेशनल हाईवे रोड बनाने में उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार को करना नहीं पड़ता। इसलिए व्हाट गवर्नमेंट डू, दे फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट। और सरकार क्या करती है कि रोड ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी देती है, जिससे कि नेशनल हाईवेज एनएचएआई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारे जो एक शहर को दूसरे शहरों से कनेक्ट करते हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कर्नाटका, कर्नाटका से जम्मू कश्मीर, इतनी सारे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने बनाए हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट बहुत सारे बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि समझना, जानना, पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि नेशनल इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि यदि कोई भी प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? जैसे मान के चलो आपको नदी से उस पार जाना है, आप यमुना जी गए, आपको यमुना जी से इस पार से उस पार जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कोई ना कोई बोट सिस्टम या कोई ना कोई सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली वी टॉक अबाउट द सेम थिंग, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर गोइंग अदर थिंग्स, फॉर कैरिंग अवर प्रोडक्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मिलिट्री वालों की बात करो तो मिलिट्री वाले क्या करते हैं, देखा होगा आपने, मिलिट्री वालों के अलग अलग टाइप के जो ट्रक होते हैं, उन ट्रकों के माध्यम से उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना समझना, ठीक है। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इंटरलिंकिंग जो रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको जानना समझना क्या जरूरी है, ठीक है। देखो एक बात समझो कि भैया आपकी नेशनल इकोनॉमी को यदि कनेक्ट करना है तो रोड के सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये हम रोडवे की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोड के जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग अलग टाइप के, एयर वाले भी हो सकते हैं, सी वाले भी हो सकते हैं, समुद्र से भी आते हैं सामान, ठीक है। अरे आपने भैया देखा ही होगा कि समुद्र से जो है सामान इधर से उधर कैरी होता है, ये तो आपको भी पता है इस बात को, तो यू ऑलरेडी नो दिस वेरी वेल, ओके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मे बी बेस्ड ऑन सी रूट्स, मे बी बेस्ड ऑन रोड, मे बी बेस्ड ऑन रेल लाइन, मे बी बेस्ड ऑन एयर। एयर के माध्यम से ही भाई बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर चलते हैं, जो सामान को इधर उधर मिलिट्री के भी चलते होंगे, और या फिर बड़ी बड़ी वायुसेना और जो भी उनके भी चलते हैं, जो कि प्रोडक्ट को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें एक बात समझने की प्रयास करना है हमें कि
नेशनल इकोनॉमी को यदि कनेक्ट करना है, लाइफलाइन क्या है नेशनल इकोनॉमी को, नेशनल इकोनॉमी को कनेक्ट यदि करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा. इफ योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी गुड, देन यू कैन ऑटोमेटिकली प्रमोट योर इकोनॉमी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ओके, तो ये तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो चुका है कि हमारी नेशनल इकोनॉमी जो है यदि उसको प्रमोट हमें करना है, सो वी नीड टू फोकस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि एग्रीकल्चर अपनी जगह रोल प्ले करता है. इफ वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो प्लेज ऑन रोल. If we talk about tertiary sector, so tertiary sector plays its on role as a transportation के रूप में वो अपना काम करता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है. अब ये रोडवे की मैंने बात कर ली, रोडवे में देख लो, अब ये रोड देख लो, रोड में कैसी व्यवस्था की गई है, बिल्कुल ध्यान से देख लो रोड की व्यवस्था कैसी की गई है, जो कि समझना बहुत जरूरी है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार जो है रोड ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बेटर समझती है, क्योंकि यदि कंपैरिजन की जाए ट्रेन के ट्रांसपोर्ट का रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे वाला, तो रेलवे लाइन बिछाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है एज कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट. इसलिए सरकार जो है फोकस करती है कि रोड से ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो, बड़े ट्रक्स वगैरह बुलाए जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ताकि मैं गवर्नमेंट की जो नेशनल इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रहे और वो बढ़ती रहे, जो कि हमें समझना, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करें. देखो नेक्स्ट सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि भैया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रोडवे के बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे. जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकार ने बनाई, क्या बनाई, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकार ने बनाई. किस लिए बनाई, क्योंकि रोड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो प्रमोट हो सके, और ट्रांसपोर्ट यदि प्रमोट होगा तो ऑटोमेटिकली सरकार को बढ़ावा मिलेगा. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस वेरी केयरफुली. ओके, सो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है. फिर हम बात करेंगे NHAI की, फिर नेक्स्ट सेशन में हम और भी इसके आगे डिस्कशन करेंगे. मैप वगैरह लेके तैयार रखना भैया, मैंने पहले ही बोल दिया है कि जियोग्राफी से ही आपका मैप वर्क आने वाला है. चाहे आप कुछ भी ले लो, जियोग्राफी आपके सिलेबस में है, 14 चैप्टर आपके सिलेबस में है, जो कि आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिकॉज आपके फाइनल अनाउंसमेंट, एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी. ठीक है, मार्च के आसपास आपके एग्जाम होंगे, तो आपको बहुत सीरियस रहते हुए अपना काम करना है, ताकि मैं आप स्कोर बहुत अच्छा कर सको और आगे बढ़ सकूं. तो NHAI मैंने आपको बताया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रोडों को इंटरलिंकिंग किया है, ताकि में लोग कनेक्ट हो सकें और उसमें कुछ बेटर करने का प्रयास कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकें, जो कि नेशनल इकोनॉमी में एक अपना रोल प्ले कर सके. क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी. भाई यदि रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, प्राइमरी सेक्टर अच्छे से काम करेगा. अरे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर सब ट्रांसपोर्ट पे ही तो डिपेंड है. आपने किसी फैक्ट्री में गन्ना बना दिया, लेकिन आपको रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ है ही नहीं है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही तो बढ़ावा देगा. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सब प्ले करती हैं, सब इंपॉर्टेंट है. किस चीज पे बेस पे इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखा जाता है. यदि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कोई काम नहीं कर पाएगी. ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई. ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आपके इस साल लगभग 80% चैप्टर जो है रिड्यूस हो गए हैं, तो आपको उतना ज्यादा बर्डन है नहीं है इस बार, तो आपको बहुत सीरियसली होकर पढ़ते रहना है. और अब हम बात करेंगे और भी चीजों की. अब नेक्स्ट सेशन में इसका हम डिस्कशन करेंगे कि भैया क्या होता है रोडवे ट्रांसपोर्टेशन का क्लासिफिकेशन. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. इसको और रिवीजन करने के लिए इसको देख लीजिएगा आराम से, ये चलता रहेगा लास्ट तक 10, तो इसको कोशिश कीजिएगा. ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम डिस्कशन करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता क्या है, और जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इंटरलिंकिंग गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई,
चेन्नई से फिर जम्मू कश्मीर से आपका कनेक्टेड है, कश्मीर से कनेक्टेड है आपका कन्याकुमारी तक। तो ये सारी चीजें जो इंटरलिंकिंग कनेक्टेड है उनको जानना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट योर एग्जामिनेशन। आपको पढ़ाई ऐसी करना है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन, और इसको थोड़ा रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नया सेशन में हम डिस्कशन करेंगे मैप वर्क के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक